Hello guys, this is your friend Costo. Welcome to your channel Static. I am going to teach you a triumph of surgery written by James Harrier of the Footprint Without Feet. तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है। तो हमें इस लेसन में ये पढ़ना है ट्रिकी नाम का कुत्ता है, वो बहुत ही बीमार हो चुका है और जो उसके ये मालकिन है मिसेस पंपरे, वो बहुत ही मतलब ओवरडूइंग है, बहुत ज्यादा करती है। ये सपोज कर लिए ट्रिकी, ये है ट्रिकी, ठीक है, और इसका नाम है ट्रिकी। ये कुत्ता है, वो हरदम बीमार रहता है, ठूस ठूस के खाता रहता है। ये कभी भी मतलब कभी भी खाना को रिफ्यूज ही नहीं करता है, रात दिन ठूस के खाएगा, ठीक है। एक दिन जो एक मिस्टर हैरियट है, ये अपने कार में आ रहे थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो ट्रिकी है वो अपनी मालकिन मिसेस पंपरे के साथ घूम रही थी। उन्हें देख के बहुत आश्चर्य हुआ। जो ये ट्रिकी थी एकदम मोटा हो चुका था, एकदम उसके जो आंख लाल थे, जो उसके पैर एकदम हथौड़े जैसे हो गए थे, ऐसा उसका हाल हो चुका था। वो बहुत ही इल मतलब लिस्टलेस था, मतलब उसमें एनर्जी नहीं था, ऐसा उसका हाल हो चुका था ट्रिकी का। वो घूम रहा था ऐसे, तभी उन्होंने रोका, पूछा कि आप ट्रिकी का जो ये हाल हुआ है वो मिसेस पंपरे उनसे पूछा कि ये जो ट्रिकी का हाल हुआ है, आपने इसके स्वीट्स काटे कि नहीं? उन्होंने बोला नहीं। आपने इसके कोर्स कम किए कि नहीं? बोला नहीं। आपने इसे डाइट या एक्सरसाइज कराया कि नहीं? बोले नहीं। इतने 3-4 एक्सक्यूज लेने के बाद वो बोल रहे कि कुछ नहीं मैंने किया है, बस इसे ठूस से खिलाया गया और इतना मोटा हो चुका है वो कि अब इसे चला नहीं जाता। दिन भर इसे सोने का मन करता है, खाने या सोने का मन करता है। और इसे रात में इन्हें लगता है कि इनके मैलन्यूट्रिशन हो चुका है, इसे मैलन्यूट्रिशन हो चुका है। ये जो ट्रिकी है, इन्हें लगता है, मिसेस पंपरे को लगता है इसे मैलन्यूट्रिशन हो चुका है। कि जो ये मिस्टर हैरियट है, ये समझते हैं नहीं, इसे मैलन्यूट्रिशन नहीं हुआ है। कि मोटा आदमी को मैलन्यूट्रिशन कैसे हो सकता है? हम ही सपोज करिए ना, जैसे सपोज करिए मोटा आदमी है, वो दिन में खाता रहता है, उसे मैलन्यूट्रिशन कैसे हो सकता है? एनर्जी की कमी कैसे हो सकता है? तो वही समझ रहे थे। उन्होंने सोचा मैलन्यूट्रिशन तो नहीं हुआ है, तो उन्हें लगा कि अब इसे कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि डाइट करती है? तो नहीं। तो उन्होंने सब चीज से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं उसे रात में कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एंड माल्ट्स देती हूँ। माल्ट्स इन नाइट में से कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एंड माल्ट मिलता है। सोचिए, मतलब इतना मोटा होने के बाद हाथी जैसा हो गया है, लेकिन तभी उसे खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं है। समझिए उसकी जो मालकिन थी वो कितना ओवरडूइंग थी, इन द सेंस लविंग थी। लविंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरडूइंग लविंग थोड़े हो सकता है। कभी ओवरडूइंग, बहुत ही ज्यादा ओवरडूइंग करी थी। उसके सारे सामान करते थे, मतलब रेन कोट्स जो था, उसके लिए अलग अलग तरह के कोट्स आते। समर के लिए कोट्स थे, रेन के लिए कोट्स थे, रेन कोट्स, विंटर के लिए कोट्स थे, सारे तरह के उसके पास कोट्स थे। सोचिए कितना ओवरडूइंग करती थी। जब ये उसे पूछा गया ना कि उन्होंने बताया क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स उसके फेवरेट हैं। किसने बताया? मिसेस पंपरे ने। ये इसके फेवरेट है। सोचिए, मतलब कुत्ते को भी इतना दिया जाता है तो ये खा के मोटा नहीं होता, क्या होगा? क्रीम केक्स और चॉकलेट्स के फेवरेट्स हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आप इसे वॉक पे ले जाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। जो हमारे ये गार्डनर है हॉजकिन, वो एक लम्पएगो नाम के बीमारी से ग्रस्त है। लम्पएगो नाम के बीमारी से ग्रस्त है। लम्पएगो मस्कुलर पेन इन द बैक होता है, यहाँ पे ये वाला जो पार्टी यहाँ पे पेन होता है, उससे ग्रस्त है। जो एक रिंग थ्रू नाम का गेम होता है, जिसमें ये मालिक हो गया, एक कुत्ता हो गया। जो कुत्ता है उसके मालिक ने रिंग फेंका और कुत्ता उसे लेके आता है। आपने ये मूवी में देखा होगा। ये गेम बहुत टाइम से नहीं खेला गया है। बहुत टाइम से जो ट्रिकी है
ये गेम नहीं खेल पाया, ये बताने की कोशिश कर रही है मिसेस पंपरे। अब कुछ दिन बाद, सम डेज आफ्टर 2 डेज, ठीक है, आफ्टर 2 डेज एक कॉल आता है इनके पास, मिस्टर हैरियट के पास एक कॉल आता है। मिस्टर हैरियट के पास एक कॉल आता है, किसके तरफ से? मिसेस पंपरे की तरफ से। जो ये ट्रिकी है वो कुछ सब चीज खाना बंद कर चुका, अपने फेवरेट डिशेस बंद, जो ना वॉक पे जा रहा है, ना एक्सरसाइज करता है, ना दिन भर बस सोता रहता है, वोमिटिंग करता है, वोमिटिंग उल्टी करता रहता है, उसका हाथ बहुत खराब हो चुका है। जो मिस्टर हैरियट ने तुरंत मिसेस पंपरे के घर पे आते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपको चेताया था कि ये जो ट्रिकी की हालत है और खराब हो सकती है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप मुझे लगता है कि आपको ये वॉक और एक्सरसाइज तो हो सकती है, लेकिन आपको इसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अब ये इनको लगा कि मुझे थोड़ा दुख हुआ कि कैसे मैं इसे हॉस्पिटलाइज कर दूं, लेकिन उन्हें करना पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तो उसे हॉस्पिटलाइज ले गया गया, ठीक है। अब जितने भी उसके स्टाफ थे, अब उनकी हालत खराब हो गई। ट्रिकी की तो खराबी थी, अब उनकी हालत खराब हो गई। जो ये मिस्टर हैरियट की जो कार थी, उस पे उन्होंने सामान लादे शुरू किए कि खत्म ही नहीं हुए। ट्रिकी के रेनकोट्स, ट्रिकी के बाउल्स, ब्रेकफास्ट बाउल, डिनर बाउल, लंच बाउल, इतने सारे हर चीज के बाउल थे। मतलब कुशन थे, टॉयज थे, मतलब हर समय पे कुशन पर, मानिए दोपहर में उठा तो शाम में अलग कुशन होने चाहिए, जो शाम में खेला अलग टाइम पे अलग टॉयज होने चाहिए, ऐसे उसकी हालत थी। अब जाते समय भी मिसेस पंपरे ने नहीं छोड़ा, जब जाते समय भी उनकी खिड़की से एक कुशन फेंक दिया। अब बताइए, सॉरी कोट एक फेंक दिया। अब बताइए, अब इतना कार भरा हुआ छोटा सा कार, उसमें इतना सारा सामान है, उसमें भी एक कोट फेंक दिया। अब बचा ही क्या है। अब फिर जैसे जा रहे थे तो सबके आंखों में आंसू थे। जो मिसेस पंपरे स्टाफ थे, सबके आंखों में आंसू थे, ठीक है, उनके आंखों में बहुत आंसू थे। और जो ये ट्रिकी था वो अपने पूंछ हिला के उन्हें बाय कर रहा था, ठीक है, उन्हें बाय कर रहा था। लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंचे, जो ट्रिकी और मिस्टर हैरियट जब हॉस्पिटल पहुंचे, जब ये सर्जरी में थे, जो बहुत सारे कुत्ते, एक कुत्ता था जो जिसका ब्रीड था ग्रे हाउंड, ठीक है, ग्रे हाउंड, और उसके फ्रेंड्स एंड हिज फ्रेंड्स। जो ट्रिकी था और ये जो हैरियट थे, मिस्टर हैरियट को घेर लिया। अरे देखा कि ट्रिकी बहुत अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसे छोड़ के चले गए। जो ये मिस्टर हैरियट थे, अब ये एक्सपेरिमेंट करा था ट्रिकी पे। उन्होंने उसे 2 दिन, सोचिए, हर तो 1 दिन का उपवास रखते, बेचारे ने 2 दिन का उपवास रख लिया। उन्होंने 2 दिन फूड नहीं दिया, सिर्फ कुछ वाटर्स दिए, वाटर, ठीक है, पानी, वाटर दिए, सिर्फ पानी पीने के लिए। पानी में तो कोई रह नहीं सकता है, देना पड़ा, वाटर दिए। अब देखा कि 2 दिन बाद वो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ अपना ये जो उसमें अपना एक्टिवनेस दिखाने लगा। ये जो ट्रिकी था अपना एक्टिवनेस दिखाने लगा। और जो तीसरे दिन था वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगा। जो मिस्टर हैरियट थे, जो खाना लाते थे, वो 5-6 कुत्तों के बीच में छोड़ देते थे। सब टाइगर की तरह उस पर झपटते थे। टाइगर, यहाँ पे टाइगर से कंपेयर कर दिया गया, टाइगर की तरह सारे कुत्ते उस खाना पे झपट पड़ते थे, ठीक है, सारे खाना। और वो जो मिस्टर हैरियट जानबूझ के करते थे कि मतलब वो जो ट्रिकी थी उसकी एक्टिवनेस देख सके, वो जानबूझ के उसमें वहां पे खाने जाते थे, उसे छोड़ देते थे, फिर सारे टाइगर उस पर कूद के खाते थे। और जो ये ट्रिकी थी वो रात में एक ओल्ड हाउस था, ठीक है, ओल्ड हाउस, वहां पे जाके रैट्स का शिकार करती थी ट्रिकी। ये टाइम ट्रिकी के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। अगर हम लोग हिंदी में बोले और इंग्लिश में बोले तो हेवन से कोई भी चीजें कम नहीं था ट्रिकी के लिए, क्योंकि ऐसा टाइम ट्रिकी ने कभी देखा ही नहीं था कि मतलब शिकार कर रहे हैं, टाइगर पर खाना खा रहे हैं। उसने तो देखा था कि उसकी मालकिन है, ला के देगी, वो खाएगा, सोएगा, ऐसा कुछ टाइम ही नहीं था। कुछ चूहों का शिकार कर रहा है,
वो खाने के झपट रहा, उसको खाने के लिए कभी कम ही नहीं हुआ, उसके घर में चूहे था ही नहीं, तो शिकार क्या करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सब शिकार करते थे और उससे जो मिस्टर हैरियट थे उन्हें लगता था कि अब ये वेल होने लगा, लेकिन जो ये मिसेस पम्फ्रे थे, बाप रे, लेडी पूरा तंग करके रख दिए थे मिस्टर हैरियट के लिए। मिसेस पम्फ्रे थे एक दिन में 12 बार कॉल करती थी, 12 बार कॉल करती थी उसके न्यूज बुलेटिन सुन सके कि मतलब उसकी हालत कैसी हो। वो एक दिन में 12 बार कॉल करती थी, वो समझिए। और फिर वो जो थी मिसेस पम्फ्रे, वो उन्होंने एक बार में 2 डजन एग्स वाइन एंड ब्रांडी भेजती थी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। लेकिन ये ट्रिकी के पास पहुंचा ही नहीं। इसे किसने खाया पिया, कौन थे ही कौन, आवर मैन द मिस्टर हैरियट और उसके फ्रेंड्स थे। वो खा गए सारी चीज, 2 डजन एग्स वाइन ब्रांडी, जो ये एग्स थे उसे ब्रेकफास्ट में खाते थे। ये उसे जो ये एग्स थे उसे ब्रेकफास्ट में खाते थे। ठीक है, ब्रेकफास्ट में खाते थे। और ये जो वाइन थी उसे लंच, और ये जो ब्रांडी थी उसे खाते थे डिनर में। अब देखिए, जो एग्स थे वो 2 एग्स खाते थे, 2 एग्स ब्रेकफास्ट में। लंच थे 2 ग्लास वाइन पीते थे। सोचिए, मतलब वो सुबह में एग्स खाते थे, दोपहर में वाइन पीते थे और रात में ब्रांडी। सोचिए उनका जिंदगी कितना अच्छा बीत रहा होगा, एकदम स्वर्गमय जिंदगी थी, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे उनका हालत हो चला था। वो चाहते थे कि जो ट्रिकी है उनका परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि जो मिस्टर हैरियट तो जानते थे कि वो सफरिंग करनी है, उन्हें दुख हो रहा है कि वो उनसे अलग है। इसलिए उन्होंने बता दिया कि वो जो ट्रिकी है वो बेल होने लगी है। उन्होंने बताया कि ट्रिकी बेल होने लगी है। अब कुछ मिनट्स 5 to 10 मिनट्स अप्रोक्स लेके चलिए, 5 to 10 मिनट्स में एक 30 फीट 30 फीट एक गाड़ी आके रुकती है। ठीक है, विथिन मिनट्स एक 30 फीट गाड़ी आके रुकती है। ब्लैक मेटल गाड़ी आके रुकती है। ठीक है, पूरा तरह से ब्लैक 30 फीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 30 फीट ब्लैक मेटल एक गाड़ी आके रुकती है विथिन मिनट्स यानी 5 to 10 मिनट्स में आगे ये रुकती है। और ब्लैक मेटल गाड़ी, उसमें से एक मिसेस पैम्फ्रे थी, उसमें से वो निकलती है। जो मिस्टर हैरियट थे, जो कार था उसका इंटीरियर ही देखते रह गए। उनकी आंखों से लगा था कि अरे बाप रे बाप, कैसे गाड़ी लगती नहीं है कि एकदम 30 फीट गाड़ी अच्छी होगी। अंदर ही देखते रह गए। तो शैफर थे, वो दरवाजा खोले हुए थे। ठीक है, जो दरवाजा खोले हुए थे, काफी दरवाजा पकड़े तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने शैफर थे, उन्होंने दरवाजा कब से खोला हुआ था। अब उन्होंने बोला कि रुकिए, मैं ट्रिकी बुलाता हूँ। जो ट्रिकी आया, इधर लग रहा था भाई कि अब 2 सप्ताह में उसने रिकवर कर लिया है। जब उसकी छाती थी, वो जो ग्रास होता है उससे एकदम टच कर रही थी, तो वो ब्रश कर रहे वो छाती को, ऐसा उसका हालत हो चुका था। एकदम बहुत एकदम फिट हो चुका था वो, एकदम जिसे सपोज अक्षय कुमार जैसे एकदम फिट हो चुका था। उसके मसल्स आज थे एकदम फिट फाइन, एकदम डॉटा एकदम तेज एकदम टाइगर लगने लगा था, उसका ऐसा हाल हो चुका था। ठीक है, विथिन 2 वीक्स में उसका एकदम टाइगर जैसा हाल हो जाता था। उसका छाती था एकदम, होता नहीं हम 6 पैक बोलते हैं, उसकी छाती को एकदम ग्रास को ब्रश कर रही थी, ऐसा हो चुका था। वो आता है, उस पर कूद जाता है। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे पे ऐसे कूदता है,
उसमें चाटने लगता है, जो मिसेस पॉम्फ्रेट होता है, नहीं कुत्ता का आपने देखा होगा कि सब लिंक करने लगते हैं, ठीक है, तो चाटने लगते हैं, फिर उसे ऐसे रोल रोल करने लगते हैं। तो फिर वो जब जो मिसेस पॉम्फ्रेट है जा रही होती है, तो फिर अपने खिड़की से जो विंडो होती है उसे चिल्ला के बोलती हैं, दिस इज ओवर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ। अब आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको सुनने नहीं बताया कि ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है और सर्जरी का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें ये ट्रायम्फ का मतलब आपने अब तक आपकी इस कहानी से समझ गए, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री। विक्ट्री किसके ऊपर थी? सर्जरी के ऊपर विक्ट्री हुई थी। विक्ट्री किसके ऊपर हुई थी? सर्जरी के ऊपर विक्ट्री हुई थी। किसकी? ट्रिकी की। ट्रिकी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, therefore it is called the triumph of surgery। और सर्जरी का क्या होता है? जहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं ट्रीट्स पेशेंट्स, उस जगह को सर्जरी वाले जगह को कहते हैं सर्जरी, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यानी वो सर्जरी। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी किसके ऊपर सर्जरी हुई थी? विक्ट्री किस पे हुई? ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। हमारे चैप्टर में तो खत्म, एक दो वर्ड में नहीं हम देखेंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में नहीं है, स्क्रीमेज। स्क्रीमेज, स्क्रीमेज यानी फाइट, ठीक है। फाइट हम कहाँ पे यूज किए थे? जहां पे वो लोग सब खाने के लिए एकदम टाइगर की तरह झपट रहे थे, वो होता है स्क्रीमेज, फाइट, ठीक है। एक होता है रिकवर, सिंग यानी होता है रिकवर। यहाँ पे जो रिकवर हम सेंस में यूज किए थे, वो इसका मतलब रिकवर होता है कि जहां से ट्रिकी रिकवर करने रहे थे, ठीक है, वहां पे वेल भी इसका हो सकता है, वेल। यहाँ पे इस सेंस में हम लोग रिकवर यूज किए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लंबैक को मतलब जानते हैं कि जो मस्कुलर पेन इन द बैक। हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में जो होगा और द थिप स्टोरी, ठीक है। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।